हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। आप ये एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने से पहले आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पता होने चाहिए। तो हमारे ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो ये हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या है? a की पावर m एंड b की पावर n दोनों कैसे हैं? प्रोडक्ट में है, क्योंकि इसके बीच में डॉट लगी हुई है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट में है। तो अब देखो, ये a की पावर m एंड a की पावर n, यहाँ पर हमारा जो बेस है इसको हम बेस कहते हैं और ये पावर है। तो ये जो बेस है ये क्या है? सेम है। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 की पावर 2 प्लस 3, ठीक है, 2 की पावर 2 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगी? 2 की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। अब इसको हम पूरे को ओपन करके, ठीक है, 2 इंटू 2 2 2 2 2 को कितने टाइम्स लिख दिया? 5 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, अब इन सब की मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया? 32। अगर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उसे इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, हमारी जो 1.6 एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें इसी तरह से पावर में क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको उन सब को होल नंबर में, अब देखो हमने इस पावर को पूरे को सॉल्व कर कर आंसर किस में ले आए? होल नंबर में हम आंसर ले आए। तो ठीक है, इन क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट, जो आपकी नेक्स्ट लॉ है वो क्या है? a की पावर m ब्रैकेट की पावर n, मतलब ये इन सब की पावर क्या होगी? n। तो हम इसको कैसे करेंगे? अब देखो, ब्रैकेट का मतलब है इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है, मतलब ये दोनों कैसे हैं? प्रोडक्ट में है। फॉर एग्जाम्पल देखो, 2 की पावर हमने ले ली 2, ठीक है, और इसमें पूरे में ब्रैकेट लगा दी और इसकी पावर हो गई 3। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है ना, इसी तरह से हम इसको लिखेंगे। फिर आगे 2 की पावर 3 इंटू 2 6। तो अब इस पूरे को फिर ओपन कर दो। कितने टाइम्स लिखेंगे इसको? 6 टाइम्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। हमारा आंसर क्या आ गया? 64। अब हमारा नेक्स्ट लॉ देखो। नेक्स्ट लॉ क्या है? a की पावर m अपॉन a की पावर n किस फॉर्म में हो? p अपॉन q की फॉर्म में हो, है ना। ये हमारे जो डिजिट्स हैं किस में है? p अपॉन q की फॉर्म में, और इनकी पावर दे रखी है। अब देखो, इनकी पावर सेम है? नहीं है, लेकिन इनका जो बेस है ना, ये क्या है? इनका बेस है। इनके बेस क्या है? सेम है। तो जब इनके बेस सेम होंगे तो हम क्या कर देंगे? जैसे 2 की पावर 7, नीचे लिख दी 2 की पावर 5, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 7 माइनस 5, इस तरह से लिख दें। बेस सेम तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी? 2, 7 माइनस 5 2। तो अब इसको पूरे को खोल दो। 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। तो हमारा आंसर हो गया 4। ठीक है, इस तरह से करना है। अब देखो, लास्ट वाली थ्योरम क्या है? a की पावर n एंड b की पावर भी n। अभी हमारे पास बेस क्या है? डिफरेंट है, और पावर क्या है? सेम है। जो हमारा फर्स्ट था उसके अंदर हमारे बेस सेम थे, पावर डिफरेंट थी। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरह से कर देंगे? फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ठीक है, ये दे दी, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 6 की पावर 3। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। आई होप बच्चों आपको ये सारे लॉ अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 64 की पावर 1/2, ठीक है। तो अब हम देखो, इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, हमें इसको ब्रेक करना है सबसे पहले। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 8 जा 64। 8 को हमने ब्रेक कर दिया
क्योंकि हमें इसको सॉल्व करके इन पावर्स को हटाकर होल नंबर में लाना है। तो हमने इसकी लिख दिया 8 8 जा 64। तो अब ये देखो 8 की पावर क्या हो गई 2 और इसकी पावर क्या हो गई 1/2। अभी हमने यहाँ पे एक एक्सपोनेंट में क्या पढ़ा था कि a की पावर m ब्रैकेट n, अगर ये इस तरह से हो जाता है तो हम क्या कर देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 2 इंटू 1/2, तो ये क्या हो गया कैंसिल। 8 की पावर क्या आ गई 1 और 8 की पावर 1 क्या होती है 8, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो बाकी के इसके पार्ट्स है वो इसी तरह से करने हैं। ठीक है, अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अच्छे से याद रखना और इनको इस तरह से ब्रेक करते हुए सॉल्व करते जाना। अब देखो आपका एक 32 है, अब हम इस 32 को किस में ब्रेक कर सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 5 कर सकते हैं ना। 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 और ये 5 हो गया। अब इसकी पावर क्या होगी 1/5। ठीक है, इसकी पावर ये हो गई। अब देखो 2 की पावर 5 फिर 1/5, इन दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1, हमारा आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड वो भी सेम आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। आपको इन्हीं को ही सॉल्व कर कर क्या करना है होल नंबर में लाना है। आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका 9 की पावर 3/2 है। यहाँ पर पावर किस में है फ्रैक्शन में। आप देखो 9 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 3 है ना, 3 इंटू 3 इसकी पावर 3/2। ठीक है, तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब मैं यहाँ 3 की पावर 2 लिख दूँ और यहाँ 3 की पावर 2 2 टाइम है तो हमने 2 टाइम्स लिख दी। अब ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3/2, ये हो गए कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 क्या होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्या आ गया आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के बाकी के पार्ट्स आपको इसी तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है सारे इसके पार्ट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे ही क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। तो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थी, क्या थी a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। कर दो अप्लाई इसके ऊपर, क्या है a की पावर तो 2 बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड 2/3 प्लस 1/5। देखो इन दोनों का एलसीएम लिया 15 लेने के बाद यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया 5 2 जा 10 और यहाँ 3 1 जा 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 की पावर 13/5। इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है अपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये आप देखो किसकी तरह लग रहा है, कुछ इस तरह नहीं है a की पावर m ब्रैकेट n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n, इसी तरह से है। तो अब ये देखो इसमें कर दो 1/3 की पावर 3। ठीक है, इसकी पावर है 7। अब 1 की पावर 7 कर दो और यहाँ 3 की पावर क्या कर देंगे 7, तो 7 इंटू 3। ठीक है, 7 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, तो 3 की पावर क्या आ गई 21। अब ये देखो, अब हम नीचे से किसी भी चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं तो हमने अभी एक एक्सपोनेंट में भी पढ़ा क्या था a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो क्या होता है a की पावर m माइनस n हो जाता है। तो अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर माइनस का 21 हो जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद करोगे। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी और बाकी के पार्ट्स सारे अच्छे से अपनी नोटबुक में कर लेना। थैंक यू।